हाय दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं आदिस बी टॉक और चैनल फॉर स्टार्टअप एंड बिजनेस न्यूज़। आज की सबसे पहली न्यूज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 14 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली इंडिया की फर्स्ट कंपनी बन चुकी है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी ने हाल ही में पार्टली पेड अप शेयर राइट इशू के थ्रू अवेलेबल कराए थे, जिसका मार्केट कैप 54,000 करोड़ को टच कर चुका है। रिलायंस इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी होने के साथ साथ रिलायंस ग्रुप टाटा ग्रुप को पीछे छोड़ के इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप भी बन चुका है। मैं आपको बता दूं कि टाटा ग्रुप की 17 कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जिनका कंबाइंड मार्केट कैप 11.32 लाख करोड़ है। इन सभी 17 कंपनीज में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बाद इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी TCS भी इंक्लूडेड है। वहीं दूसरी तरफ रिलायंस ग्रुप का मार्केट कैप 14 लाख करोड़ के सरपास को क्रॉस कर चुका है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। बेंगलुरु बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप एथर एनर्जी ने अपने लेटेस्ट फंडिंग के थ्रू हीरो मोटोकॉर्प से 84 करोड़ रेस किए हैं। स्टार्टअप इस फंडिंग को 12 सिटीज़ में एक्सपेंशन एंड तमिलनाडु में अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करने वाली है। अथेर स्टार्टअप ने लास्ट ईयर मई में भी अपनी सीरीज सी फंडिंग के थ्रू 51 मिलियन रेस किए थे, जिसमें फ्लिपकार्ट के एक्स प्रमोटर सचिन बंसल का 32 मिलियन इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूडेड था। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। बिजनेस टू बिजनेस स्टार्टअप बिजनेस ने मैट्रिक्स पार्टनर एंड सिक्योर कैपिटल इंडिया से $10 मिलियन रेस किए हैं। बिजनेस एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर्स को अंडर फैशन कैटेगरी में कनेक्ट करता है। इसके साथ स्टार्टअप लॉजिस्टिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। वीग्रो ने मैट्रिक्स एंड अंकुर कैपिटल के थ्रू $2.5 मिलियन रेस किए हैं अंडर सीड फंडिंग। वीग्रो इंडियन फार्मर्स को टेक्नोलॉजी के हेल्प से इकोनॉमीज ऑफ स्केल के थ्रू कॉस्ट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगली न्यूज़ बाइटडांस की तरफ से है। बाइटडांस मुंबई के एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्म लीडो लर्निंग में इन्वेस्ट कर सकता है। हालांकि इसकी कंफर्म न्यूज़ स्टार्टअप ने अपने अनाउंसमेंट में अभी तक नहीं दी है, लेकिन बाइटडांस इंडियन एडटेक सेक्टर में काफ़ी स्पीड से इन्वेस्ट करना चाहती है। लीडो लर्निंग K10 सेगमेंट में 5,000 स्टूडेंट्स को अभी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। बाइटडांस चाइनीज ऐप टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के CEO वर्ल्ड रिचेस्ट मैन जेफ बेजोस की नेटवर्क में एक बड़ा हाइप देखने को मिला है। बेजोस की नेटवर्क मंडे को 97,000 करोड़ बढ़ चुकी है। ईयर 2012 के बाद यह पहली बार है जब किसी बिजनेसमैन की नेटवर्क में एक दिन में इतना बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसके पीछे सबसे पहला रीज़न ये है कि मंडे को कंपनी के शेयर 7.9% रेज हुए हैं, जो कि 2018 के बाद सबसे ज़्यादा है। इसका सेकंड रीज़न कंज्यूमर का बदलता शॉपिंग ट्रेंड है, जो अब और भी ज़्यादा ऑनलाइन की तरफ मूव कर रहा है। इस साल ऑनलाइन शॉपिंग में 72% रेज देखने को मिला है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज बेजोस की नेटवर्क में देखा जा सकता है, जो अब 14 लाख करोड़ हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि मिस्टर जेफ बेजोस की नेटवर्क नाइकी एंड मैकडॉनल्ड्स के मार्केट वैल्यूएशन से भी ज़्यादा है। मिस्टर जेफ बेजोस के साथ साथ दूसरे टेक कंपनीज़ के प्रमोटर एंड ऑफिशियल्स की नेटवर्क में भी रेस देखने को मिला है। इस साल फेसबुक के प्रमोटर मार्क ज़करबर्ग की नेटवर्क में $15 बिलियन का इंक्रीमेंट हुआ है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। Amazon.com रिलायंस रिटेल में 9.9% स्टेक एक्वायर कर सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की रिटेल कंपनी है। अकॉर्डिंग टू सोर्स अमेजॉन जियो मार्ट में स्टेक एक्वायर कर सकती है। इसके साथ अमेजॉन को रिलायंस जियो में प्रेफरेंशियल एक्सेस भी मिल जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस साल की स्टार्टिंग में अमेजॉन ऑलरेडी इंडिया में स्मॉल ग्रोसरी रिटेल के लिए एक बड़ा प्रोग्राम भी लॉन्च कर चुका है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी जूम इंडिया के स्टार्टअप कैपिटल बैंगलोर में अपना नया हेडक्वार्टर ओपन करने वाली है। कंपनी अपने बिजनेस को इंडिया में एक्सपैंड करना चाहती है, इसलिए कंपनी बैंगलोर में नया टेक्नोलॉजी सेंटर ओपन करने के प्रोसेस पर काम कर रही है। कंपनी आने वाले कुछ ईयर्स में सीनियर लेवल पर एम्प्लॉयज़ की हायरिंग करने वाली है। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने कहा है कि जूम अपने ऐप में भी कुछ चेंजेस लाने वाला है। कंपनी ने कहा है कि 2020 के स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में इंडिया में कंपनी के फ्री यूज़र बेस 6,700% से बढ़े हैं। कंपनी बैंगलोर के नए हेडक्वार्टर में IT प्रोफेशनल, इंजीनियर, सिक्योरिटी एंड बिजनेस ऑपरेशन हेडकाउंट में हायरिंग करेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम करने की फैसिलिटी सिचुएशन अंडर कंट्रोल होने तक दे दी है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। जियो एंड गूगल की पार्टनरशिप अब इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में डिस्ट्रप्शन लाने की तैयारी है। हाल ही में गूगल ने रिलायंस जियो में 33,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। इस इन्वेस्टमेंट का एक पोर्शन जियो इंडिया में अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन बनाने में करेगा। जियो एंड गूगल इंडिया के 50 करोड़ से ज़्यादा कंज्यूमर्स को टारगेट करने वाले हैं, जिन्होंने अभी तक पहले स्मार्टफोन अपना परचेज नहीं किया है। काउंटर पॉइंट के रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में 45 करोड़ कंज्यूमर स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, और अगर जियो को उन 50 करोड़ यूज़र तक अपना स्मार्टफोन एक्सेसिबल कराना है जिन्होंने अभी तक स्मार्टफोन ऑपरेट नहीं किया है, तो कंपनी को 4,000
रुपीज़ से कम के स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च करने होंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड्स की अप्रैल-जून क्वार्टर में इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में शेयर 9% रिड्यूस होकर 72% रह गया है। इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट भी है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। ई कॉमर्स जाइंट फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 100% स्टेक एक्वायर कर लिया है। इसके साथ ही फ्लिपकार्ट इंडिया में होलसेल सर्विसेज भी अगस्त तक लॉन्च करने वाला है, जिसमें ग्रोसरी एंड फैशन सेगमेंट से रिलेटेड सर्विसेज कंज्यूमर्स को मिलेगी। बात करें वॉलमार्ट की, तो वॉलमार्ट इंडिया में 28 बेस्ट प्राइस स्टोर्स को ऑपरेट करती है, जिसके थ्रू स्टोर 15 लाख मेंबर्स को सर्विस देता है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। अलीबाबा ग्रुप की कंपनी एंड ग्रुप हांगकांग एंड शंघाई के मार्केट से $200 बिलियन के वैल्यूएशन पर आईपीओ लाने पर काम कर रही है। कंपनी इसके साथ ही सऊदी के आरामको के $29 बिलियन के रिकॉर्ड आईपीओ को भी सरपास कर सकती है। अलीबाबा ग्रुप की कंपनी एंड फाइनेंशियल, लोन एंड ट्रैवल सर्विसेज देने के साथ साथ फूड सर्विसेज, आईटी सॉल्यूशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में भी एक्सपेंशन कर रही है। मैं आपको बता दूं कि एंड ग्रुप अलीबाबा कंपनी के अंडर बिजनेस ऑपरेट करती है, जिसके प्रमोटर चाइना के रिचेस्ट मैन जैक मा हैं, जिन्होंने पिछले साल ही एंड ग्रुप में 33% स्टेक परचेस किया है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस एक बार फिर से डाटा लीक होने के कारण लाइमलाइट में आ चुकी है। इस इंसिडेंट्स का रीज़न ये है कि कंपनी ने रिसर्च स्टडी के लिए अपने यूज़र्स को बल्क में ईमेल भेजे थे, लेकिन कंपनी से गलती तब हुई जब कंपनी ने ईमेल को BBC सेक्शन की बजाय 2 सेक्शन से जोड़ दिया। लास्ट मंथ वन प्लस को ऐसे ही एक और सिक्योरिटी ब्रीच को फेस करना पड़ा था, जब कंपनी की आउट ऑफ वारंटी रिपेयर और एडवाइस एक्सचेंज इनवॉइस सिस्टम ने यूज़र्स के नेम, फ़ोन डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, IMEI नंबर और फिजिकल एड्रेस जैसे कंज्यूमर डिटेल को ओपनली एड्रेस किया था। कंपनी को 2018 में डाटा थेफ्ट का भी विक्टिम बनना पड़ा था, जब कंपनी के 4 लाख कंज्यूमर्स के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चोरी हो चुकी थी। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ एयरलाइन इंडस्ट्री से है। गो एयर ने अपने पैसेंजर्स के लिए गो फ्लाई प्राइवेट स्कीम शुरू की है। इस स्कीम्स के थ्रू एयरलाइन कंपनी एक PNR पर मल्टीपल सीट बुक करने की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। विस्तारा एंड इंडिगो के बाद गो एयर भी इस टाइप की सर्विसेज अपने पैसेंजर्स को प्रोवाइड कर रही है। इंडिगो एयरलाइन ने हेल्थ सिक्योरिटी के कंसर्न को देखते हुए अपने पैसेंजर को एक साथ 2 सीट बुक करने की फैसिलिटी भी दे दी है, जिसमें पैसेंजर को सेकेंड सीट पर 25% डिस्काउंट कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसी के साथ कंपनी ने क्वारंटाइन पैकेज भी लॉन्च किया है, जिसके थ्रू पैसेंजर होटल अकोमोडेशन से भी बुकिंग कर सकते हैं। आज की आखिरी न्यूज़ बजाज ग्रुप की तरफ से है। बजाज फाइनेंस के चेयरमैन मिस्टर राहुल बजाज ने अपने चेयरमैन के पोजीशन से स्टेप डाउन करने का डिसीजन ले लिया है। हालांकि मिस्टर बजाज जुलाई मंथ के एंड तक कंपनी के चेयरमैन बने रहेंगे। कंपनी के नेक्स्ट चेयरमैन सक्सेसर मिस्टर संजीव बजाज होंगे, जो मिस्टर राहुल बजाज के सन हैं। मिस्टर राहुल बजाज कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट यानी कि 1987 से ही ग्रुप के चेयरमैन पोस्ट संभाल रहे थे। बात करें मिस्टर संजीव बजाज की, तो मिस्टर संजीव बजाज करंटली कंपनी के वाइस चेयरमैन होने के साथ साथ बजाज होल्डिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। हालांकि इस साल कंपनी के प्रॉफिट में 9.40% डाउनफॉल देखने को मिला है। इसके साथ आगे भी मैं आपके लिए स्टार्टअप और बिजनेस न्यूज़ लाते रहूँगा। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। दिस साइड आदित्य सोनी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।